मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार सदर अख्तरुल ईमान ने वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद कहा कि वक्फ बिल 2024 मुसलमानों को खाना जंगी में मुब्तला करने की साजिश है। रियासत बिहार के पटना में ताज होटल में वक्फ तरमीमी बिल की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रेसिडेंट व MLA अख्तरुल ईमान ने इजलास में शिरकत की। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि JPC को वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ अक़लियतों में पाए जा रहे खौफ और तशवीश से वाकिफ़ करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 मुसलमानों की औक़ाफ़ी जायदादों की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि ये बिल मुसलमानों से औक़ाफ़ी जायदादें छीनने और मुसलमानों को खाना जंगी में मुब्तला करने की साजिश है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि हुकूमत वक्फ अराज़ी पर कब्ज़ा करना चाहती है। मुंबई की एक अदालत ने अदाकार सैफ अली खान के मकान में दाखिल होकर उन पर चाकू से हमला करने वाले मुलजिम को 24 जनवरी तक पुलिस तहवील में दे दिया है। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर चाकू से हमला करने वाले मुलजिम को तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस ने मुलजिम को थाने के एक इलाके से गिरफ्तार किया और उसे इतवार को कोर्ट में पेश किया। मुंबई पुलिस की दरख्वास्त पर अदालत ने इस माह की 24 तारीख तक मुलजिम को तहवील में देने का हुक्म जारी किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के DCP दीक्षित गदम ने बताया कि इस बात के सबूत मौजूद हैं कि मुलजिम बांग्लादेशी है, उसके पास दुरुस्त हिंदुस्तानी दस्तावेज़ात नहीं है। उनका कहना था कि 16 जनवरी को सुबह 2 बजे अदाकार सैफ अली खान पर उनकी रिहाइशगाह में हमला किया गया। FIR रजिस्टर की गई और एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के तौर पर की गई है, जिसकी उम्र 30 साल है और वो डकैती के इरादे से सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ था। उनका कहना था कि मुलजिम 5 से 6 माह कबल मुंबई आया था और उसने अपना नाम तब्दील कर लिया था। वो विजय दास बनकर मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहा था। रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ मेले में सिलेंडर फटने से जबरदस्त आग लग गई। 18 टन जलकर खाकस्तर हो गए। ज़राए ने बताया कि प्रयागराज के महाकुंभ मेला इलाके के सेक्टर 19 में इतवार को सिलेंडर फटने की वजह से खौफनाक आग भड़क उठी। धमाका टेंट में रखे सिलेंडर के फटने से हुआ और तकरीबन 18 टेंट जलकर खाकस्तर हो गए। आग पर काबू पाने के लिए मुतादिद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग तेजी से फैलती नजर आई। पुलिस और NDRF की टीमें भी मौके पर मौजूद रही। आसपास के इलाकों को खाली करवाया गया। आग शास्त्री पुल और रेलवे पुल के दरमियान के इलाके में लगी थी, जो मुकम्मल तौर पर महाकुंभ मेला इलाके में आता है। फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। आलमी शोहरत याफ्ता रियल एस्टेट कंपनी कैपिटल लैंड ने हैदराबाद में IT पार्क के क़याम के लिए 450 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की टीम ने सिंगापुर के दौरे के मौके पर एक और अहम माहिदा किया है। कैपिटल लैंड कंपनी हैदराबाद में एक नए IT पार्क के क़याम के लिए आगे आई है। तेलंगाना हुकूमत ने नए IT पार्क के लिए 450 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए कैपिटल लैंड कंपनी के साथ एक मुफ़ाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। आपको बता दें कि इस कंपनी की क़यादत में हैदराबाद में 10 लाख मुरब्बा फीट के रकबे पर एक जदीद तरीन IT पार्क कायम किया जाएगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी तफसीलात बताई हैं और कहा है कि उन्हें इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि तेलंगाना राइजिंग के वक्त ने एक और कामयाबी हासिल की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि नए IT पार्क के क़याम से रोजगार के बहुत से नए मौके पैदा होंगे। सूर्यापेट जिले के किसानों ने वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी से नहरों की मरम्मत करवाने और उन्हें आपाशी का पानी मुहैया करवाने की दरख्वास्त की है। ज़राए ने बताया कि सूर्यापेट जिले में आपाशी का पानी मुहैया न करवाने की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनकी फसलें सूख रही हैं। अरवापल्ली मंडल के कोबला गांव और नागरम मंडल के लक्ष्मापुरम गांव में किसानों ने नहरों में उगने वाली घास को काटकर एहतजाज किया। उनका कहना था कि आपाशी का पानी न मिलने की वजह से उनके खेत सूख रहे हैं।
परेशान हाल किसानों ने वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी से दरख्वास्त की है कि वो नहरों की मरम्मत करवाएं और उन्हें आपाशी का पानी मुहैया करवाएं। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने एबिट्स के स्टैनली कॉलेज में मुनक्किद लोक मंथन 2024 के इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शहर हैदराबाद के इलाके एबिट्स में वाक़ स्टैनली कॉलेज में लोक मंथन 2024 की सक्सेस मीट का इनेकाद अमल में आया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने इस इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अहम शख्सियात ने भी इजलास से खिताब किया। तेलंगाना रियासती बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि उन्हें हैदराबाद में लोक मंथन प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुनक्किद करने पर फख्र है। इस प्रोग्राम का मकसद तलबा और आने वाली नस्लों को जंगलात में रहने वालों की तर्ज ज़िंदगी और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदार करना है। जी किशन रेड्डी ने लोक मंथन के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि हैदराबाद में कौमी सतह की इजलासों का इनेकाद काबिल सताइश है। उन्होंने तलबा, वालिदैन, असातिज़ा, समाजी तंजीमों से इजहार तशक्कुर किया है। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने तकनीकी माहिरीन और इंजीनियर्स के हमरा JBS ता शामीरपेट मुजविज़ा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तकनीकी मसाइल का जायजा लिया। शहर हैदराबाद में जुबली बस स्टेशन तक शामीरपेट मेट्रो रेल कॉरिडोर के तामीर कामों का आगाज होने जा रहा है। 22 किलोमीटर तवील मेट्रो लाइन के तामीर के लिए कई तकनीकी मसाइल सामने आ रहे हैं। इतवार को हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने सीनियर इंजीनियर्स और तकनीकी माहिरीन के हमरा तकनीकी मसाइल का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ के जिले बीजापुर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनकाउंटर के बाद इसलाह की तैयारी का एक मरकज और भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद किया है। बीजापुर जिले के पुजारी कंकर जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस और माओनवाजों के दरमियान मुठभेड़ हुई और 18 माओनवाज मारे गए। जराये ने बताया कि इनकाउंटर के बाद वापस लौट रहे सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक गहरी लंबी सुरंग और हथियारों समेत गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया है। माओनवाजों की जानिब से लीद मशीनों के जरिए हथियार तैयार किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सिंगापुर का दौरा कर रहे तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दरियाई सिंगापुर में कश्ती में सफर किया और दरिया की बहाली के कामों का मुआयना किया। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सिंगापुर के कामयाब दौरे पर हैं। वो सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए सनतकारों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। अहम माहिदों पर दस्तखत की जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दरियाई सिंगापुर में कश्ती की सवारी की है और दरिया की बहाली के कामों का मुआयना किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इससे जुड़ी कुछ तस्वीर और अहम इतलात शेयर की हैं। BRS के MLA हरीश राव ने हुकूमत से राशन कार्ड्स के लिए आमदनी की हद में इजाफा करने का मुतालबा किया है। साबिक वजीर हरीश राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जब तक अपोजिशन एहतजाज नहीं करेगी, जब तक वजीर आला को मकतूब रवाना नहीं किया जाएगा, जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद नहीं की जाएगी, हुकूमत गरीबों से मुताल्लिक नहीं सोचेगी। साबिक वजीर ने कहा कि हुकूमत का ये ऐलान करना कि प्रजा पालना की दरख्वास्त गुजारों को भी राशन कार्ड दिए जाएंगे BRS की एक बड़ी कामयाबी है। साबिक वजीर का मुतालबा है कि हुकूमत राशन कार्ड्स के लिए आमदनी की हद में इजाफा करें। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर KCR ने आमदनी और अराजी की हद के क़वानीन में तब्दीलियां की थी ताकि हर वो शख्स जो अहल है वो राशन कार्ड्स हासिल कर सके। हरीश राव ने बताया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में आमदनी की हद देही इलाकों में 60,000 और शहरी इलाकों में 75,000 थी, जिसे बढ़ाकर 1.5 लाख और शहरी इलाकों में 2.5 लाख कर दिया गया था और इसके नतीजे में KCR हुकूमत ने लाखों गरीब लोगों को राशन कार्ड का अहल बना दिया था। साबिक वजीर ने कहा कि वो तेलंगाना की आवाम की जानिब से एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखे और आमदनी की हद के साथ साथ अराजी की हद में भी इजाफा करके क़वायद में तब्दीली करे।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाला नगर डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने टोली चौकी जंक्शन की खूबसूरती के कामों का मुआयना किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी के बाद नारल नगर डिवीजन में फ्लाईओवर के नीचे टोली चौकी जंक्शन की खूबसूरती के काम जारी हैं। इन कामों पर 1.5 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इतवार को कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन की हिदायत पर नारल नगर डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने जीएचएमसी के ओहदेदारों और मजलिस के सरगर्म कारकुनान व दीगर के हमरा खूबसूरती के कामों की पेशरफ्त का मुआयना किया। इस मंसूबे में मुसाफिरों को राहत फराहम करने के लिए तजावुजात को बर्खास्त करना भी शामिल है। रियासत तेलंगाना के खानगी अस्पतालों में आरोग्यश्री की खिदमात बुरी तरह से मुतासिर। मियारी सेहत की देखभाल की अदम दस्तयाबी से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसी भी मुतालबे को पूरा न करने पर तेलंगाना आरोग्यश्री नेटवर्क हॉस्पिटल्स एसोसिएशन के तहत खानगी अस्पतालों ने 10 जनवरी से तिबी खिदमात मुअत्तल कर दी हैं। नतीजतन आरोग्यश्री हेल्थ इंश्योरेंस के तहत आम लोगों के लिए सेहत की देखभाल की तमाम खिदमात, एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम और जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम व सरकारी मुलाजिमीन के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। TNHA के सीनियर ओहदेदारों ने एक बार फिर अपने मुतालबे को दोहराया है कि रियासती हुकूमत को 1200 करोड़ रुपये के ज़ेरे इल्तिवा मेडिकल बिल्स को फौरी तौर पर जारी करना चाहिए। दूसरी जानिब पिछले 10 दिनों से आरोग्यश्री खिदमात ठप हो जाने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद के स्पेशलिटी अस्पतालों में आरोग्यश्री के तहत सेहत की देखभाल की सहूलियात बिला तातुल जारी हैं, लेकिन दीगर मुकामात पर ये सहूलियात दस्तयाब न होने से मरीजों ने मुश्किलात का इजहार किया है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी का कहना है कि अगर किसी हुकूमत ने आइन के खिलाफ काम किया है तो वो कांग्रेस की हुकूमत है। शहर हैदराबाद में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात की। कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि कांग्रेस की 11 माह की हुक्मरानी से ये साबित हो चुका है कि कांग्रेस और बीआरएस दोनों जमातों ने तेलंगाना को लूटने के मकसद के साथ काम किया है। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी की हुक्मरानी तेलंगाना की आवाम की उमंगों पर खरी नहीं उतरी है और ये तेलंगाना की तरक्की में नाकाम हो चुकी है और आवाम की तवज्जो हटाने के लिए कांग्रेस बीआरएस पर और बीआरएस कांग्रेस पर तनकीदें कर रहे हैं। जी किशन रेड्डी ने कहा कि अगर किसी हुकूमत ने आइन के खिलाफ काम किया है तो वो कांग्रेस की हुकूमत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना और मुल्क के आइन को कोई खतरा नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सताइश करते हुए तेलंगाना बीजेपी सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी हिंदुस्तान के आइन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के रियासत तेलंगाना के दौरे के पेश नज़र जी किशन रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी ने तेलंगाना की आवाम से जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया है, लिहाजा राहुल गांधी को तेलंगाना का दौरा करने का कोई हक नहीं है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना राइजिंग वक्त के सिंगापुर दौरे का दूसरा दिन कामयाब रहा। इस दौरे के दौरान सिंगापुर की ST टेली मीडिया ग्लोबल डाटा सेंटर ने रियासत भर में 3,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया है। कंपनी ने माचर्रा के करीब मीर खान पेट में जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी डाटा सेंटर कैंपस कायम करने के लिए तेलंगाना हुकूमत के साथ एक याददाश्त मफाहिमत पर दस्तखत किए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर श्रीधर बाबू ने सिंगापुर में ST टेली मीडिया ग्लोबल डाटा सेंटर के दफ्तर का दौरा किया और कंपनी के नुमाइंदों के साथ तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया।
ریلوے پروٹیکشن فورس نے اداکار سیف علی خان پر چاقو سے حملہ کرنے والے مشتبہ شخص کو چھتیس گڑھ کے درگ ریلوے اسٹیشن پر گرفتار کر لیا۔ انسپکٹر جنرل ریلوے پروٹیکشن فورس SECR زون بلاسپور منور خورشید نے بتایا کہ 31 سالہ آکاش کیلاش کنوجیا ممبئی کے لوکمانیہ تلک ریلوے اسٹیشن سے کولکتہ شالیمار کے لیے گیانیشور ایکسپریس ٹرین سے سفر کر رہا تھا۔ ممبئی پولیس نے کل دوپہر ریلوے پروٹیکشن فورس کو ٹرین میں مشتبہ شخص کی موجودگی کے بارے میں چوکس کیا تھا اور اس کا موبائل لوکیشن اور تصویر بھی فراہم کی تھی۔ RPF نے 2 ٹیمیں تشکیل دیتے ہوئے اس اسٹیشن پر مشتبہ شخص کا پتہ چلاتے ہوئے اسے حراست میں لے لیا۔ کسان نے بینک میں کیڑے مار دوا کھا کر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ ضلع عادل آباد میں پیش آیا۔ اس کسان کی شناخت جادھو دیو کے طور پر کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بینک نے قرض کی رقم کی واپسی کے لیے اسے ہراساں کیا تھا، جس پر ہراسانی سے تنگ آ کر اس نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ BRS کی رکن کونسل کے کویتا نے کہا ہے کہ ہلدی بورڈ کا افتتاح بغیر پروٹوکول کے BJP کے پروگرام کے طور پر منعقد کیا گیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس سلسلے میں مرکزی حکومت پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے لیے نہ تو کانگریس کی ریاستی حکومت اور نہ ہی مقامی عوامی نمائندوں کو مدعو کیا گیا۔ انہوں نے BJP کے رکن پارلیمنٹ اروند سے پوچھا کہ اسپائس بورڈ ان کے دعوے کا کیا ہوا اور انہیں صرف ہلدی بورڈ ہی کیوں دیا گیا۔ عام آدمی پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے قومی کنوینر اور پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال کی کار پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ اپنے حلقے اسمبلی نئی دہلی میں مہم چلا رہے تھے۔ اس حلقے سے BJP کے ان کے حریف پرویش ورما نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ کیجریوال کی کار کی ٹکر سے 2 نوجوان زخمی ہوئے ہیں جنہیں دواخانے میں شریک کیا گیا ہے۔ عام آدمی پارٹی نے ایکس پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ شکست کے خوف سے BJP گھبرا گئی ہے اور اپنے گنڈوں کی مدد سے کیجریوال پر حملہ کروایا ہے۔ سنگاپور کی کمپنی کیپیٹا لینڈ نے 450 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں نئے IT پارک کے قیام کے لیے یہ کمپنی 450 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرے گی اور اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ تلنگانہ رائزنگ وفد ان دنوں سنگاپور کا دورہ کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے اس کمپنی کے ذمہ داروں نے معاہدہ کیا۔ کمشنر پولیس رچاگونڈا سدھیر بابو نے کہا ہے کہ بینکوں کو وقتاً فوقتاً اپنے سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لینا چاہیے اور اسے مضبوط کرنا چاہیے۔ بینکوں میں لوٹ اور چوریوں کی واردات کے پیش نظر CCTV کیمروں اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسے واقعات کو روکا جا سکتا ہے۔ رائے پرتی، بیدر اور منگلورو میں بینک ڈکیتی کے حالیہ واقعات کے پیش نظر حکام نے رچاگونڈا کمشنریٹ کے تحت 489 بینکوں کا معائنہ کیا اور حفاظتی اقدامات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ سدھیر بابو نے بینکوں کے نمائندوں کی علم میں یہ بات لائی کہ بینکس میں عمارتوں کا ناقص معیار، سیکیورٹی کے کمزور انتظامات اور تالا لگانے کا نظام نامناسب ہونے کے ساتھ ساتھ چوکسی کے فقدان کی وجہ سے سیکیورٹی کے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ انہوں نے مختلف مسائل کی طرف نشاندہی بھی کی۔ CPI لیڈر نارائنا نے اربن نیکسلائٹس اور بائیں بازو کے شدت پسندوں کو 2026 تک کچل دینے کا دعویٰ کرنے والے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے کہا کہ پہلے وہ اپنا منصوبہ جاری کریں اور اسے نافذ کریں۔ عوام کے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بلند بانگ دعوے نہ کیے جائیں۔ سدھی پیٹ کے حسن آباد میں وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں میں بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کئی علاقوں میں ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی کئی کاموں کو منظوری دی جائے گی اور پسماندہ مواضعات میں سڑکوں کے کام بھی جلد مکمل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت تمام کے لیے راشن کارڈز اور اندرما مکانات کی فراہمی کو یقینی بنانے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ
इंतखाबी वादों को पूरा करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर में कचरे की निकासी के लिए जीएचएमसी ने असली मशीन जटायु के इस्तेमाल का मंसूबा तैयार किया है। ज़राए के मुताबिक ये सुपर वैक्यूम क्लीनर मशीन है जिससे कम वक्त में इंतहाई आसानी के साथ कचरे की निकासी को यकीनी बनाया जा सकता है। मेस्को एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें मेस्को एजुकेशन के सदर नवाब अहमद आलम खान और प्रोफेसर हमीद सिद्दीकी अमेरिका जो इंटरनेशनल ट्रेनर और कंसल्टेंसी एनर्जी मैनेजमेंट के माहिर हैं बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस प्रोग्राम में मेस्को के सेक्रेटरी डॉक्टर इफ्तिखार ने दोनों मेहमान खुसूसी को तहनीत पेश की। प्रोफेसर हमीद सिद्दीकी ने अपनी किताब द क्लियर साइंस ऑफ कुरान के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। रियासती काबीना में जल्द तौसी की इत्तलात हैं। बताया जाता है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपनी काबीना में 6 अफराद को शामिल करने का मंसूबा रखते थे। इस सिलसिले में उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से दरख्वास्त भी की थी, ताहम बताया जाता है कि कांग्रेस हाईकमान ने सिर्फ 2 अफराद को ही काबीना में शामिल करने की मंजूरी दी है। सरकारी अराजी पर गैर मजाज कब्जा करते हुए उस पर शेड बनाने की कोशिश करने वाले अफराद को बेदखल करने के दौरान बाज़ अफराद ने जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा लेने की कोशिश की। ये वाक़या भद्राद्री कोत्तागुड़म ज़िले के अश्वाराव पेट में पेश आया। इस कार्रवाई पर एहतजाज के दौरान बाज़ अफराद ने ये इंतहाई इक़दाम करने की कोशिश की, ताहम बाज़ दीगर अफराद ने उन्हें रोक दिया। कर्ज़ की वापसी के लिए किए गए दबाव से तंग आकर एक किसान ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या खम्मम ज़िले में पेश आया। इस शख्स की शिनाख्त 33 साला नवीन कुमार के तौर पर की गई है। इसने अपने आधे एकड़ के खेत के लिए खेती बाड़ी के सिलसिले में कर्ज हासिल किया था। इस कर्ज की वापसी के लिए दबाव बढ़ गया जिस पर इसने खुदकुशी कर ली। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत ने जारिया साल उगादी से गदर तेलंगाना फिल्म अवार्ड्स पेश करने का फैसला किया है। उन्होंने अहदेदारों और कमेटी के अरकान से कहा कि वो आजिलाना तौर पर इंतजामात को यकीनी बनाएं। सेक्रेटेरिएट में गदर अवार्ड्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलुगु ज़बान में बेहतरीन फिल्मों पर ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। जगतगिरी गुट्टा कुतबुल्लापुर हल्के में मंदिर की अराजियात पर गैर मजाज कब्ज़ों की इत्तला के बाद कमिश्नर हैदरा AV रंगनाथ ने तफसीली तौर पर दौरा किया। इस दौरे के दौरान बाज़ मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में मज़ीद शिकायतें की। तीसरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक लारी शोलापोश हो गई। ये लारी कचरा मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। अचानक इसमें आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।